बाबू। आप यहाँ क्यों आए? बड़े बाबू, रहम कीजिए मुझ पर बड़े बाबू। आप केस वापस ले लीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। शाहू जी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मामला पुलिस के हाथ में है। पुलिस? बड़े बाबू, आप मदद करेंगे तो मैं पुलिस को भी संभालूंगा। बस आप हाँ कर दीजिए, फिर बेफिक्र होकर गांव चले जाइए और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की। क्या कहते हैं आप? रुपए पैसे की चिंता मत कीजिए बड़े बाबू, आपकी बेटी मेरी बेटी है, सारा खर्चा मैं करूंगा। रुपए साहब मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं? नहीं नहीं बड़े बाबू, मैं तो आपकी बेटी की भलाई के बारे में बात कर रहा हूँ। अदालत में जाएंगे तो फिर तरह तरह की बातें उठेंगी, बेटी की बदनामी होगी, फिर तो बेटी के हाथ पीले करने की रही सही उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अपनी बेटी की मान सम्मान का सौदा मैं नहीं कर सकता। अब जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात पर गौर जरूर कीजिएगा। अंधी बेटी की शादी करना इतना आसान नहीं है, खासकर वो जब बदनाम हो चुकी हो। नमस्ते बड़े बाबू। दीदी, अभिजीत बाबू। ओह, तुम जाओ। ये सब क्या है? हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अभिजीत बाबू। जा रहे हैं? क्यों? और कोई चारा भी तो नहीं। मैं देख नहीं सकती, पर इतना जान जरूर सकती हूँ। क्या जान सकती हैं? यही मेरे माथे पे जो कलंक का दाग लगा है, उसको लेके मैं किसी के सामने जाने के लायक। लेकिन जो कुछ हुआ उसमें आपका तो कोई दोष नहीं। फिर भी रजनी, छुट्टी मंजूर हो गई है बेटी, कल सवेरे ही हम चल देंगे। अरे अभिजीत, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। अभी रजनी से मालूम पड़ा कि आप लोग जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपके यहाँ से चले जाने से वो केस डिसमिस हो जाएगा? क्या करूं, रजनी की तरफ देख नहीं पाता। मेरी फूल जैसी बच्ची पत्थर की मूरत बन गई है, हर वक्त रोती रहती है। उसके आंसुओं से मेरी हिम्मत टूट गई है। इसका यह मतलब है कि आप इतना बड़ा अन्याय बर्दाश्त कर जाएंगे, उसका मुकाबला नहीं करेंगे, कायरों की तरह मुंह छुपाकर चुपचाप यहां से चले जाएंगे। मैं मजबूर हूं। एक अंधी लाचार बेटी के बाप होने का दुख क्या होता है ये तुम नहीं समझोगे। अभिजीत, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं तुम्हारा कहना मान नहीं पाऊंगा। मुझे माफ कर देना। मेरे माफ करने ना करने से क्या होगा? अगर रजनी को पता चल गया कि साहू जी ने पैसे देकर आपका मुंह बंद किया है, तो क्या वो कभी आपको माफ कर सकेगी? साहू जी से मैंने पैसा लिया है? ये तुम क्या कह रहे हो? साहू जी ने मुझे भी पैसे भेजे थे, मैंने उन्हें वापस कर दिए। लेकिन बाप होकर यह आपने क्या किया? नहीं अभिजीत, मैं अपनी बेटी की सौगंध खाकर कहता हूं, मैंने पैसा वैसा कुछ नहीं लिया। तो फिर आप जा क्यों रहे हैं? सिर्फ रजनी के लिए। कोर्ट में केस चलेगा, वकील तरह तरह की जीरा करेगा, उल्टी सीधी बातें पूछेगा, बातें चारों तरफ फैलेंगी, बदनामी होगी। अब तुम ही बताओ, सब कुछ सुनकर मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? कोई नहीं। सारी जिंदगी मेरी बेटी कलंक की आग में जलती रहेगी। ये मैं सह नहीं पाऊंगा, ये मैं सह नहीं पाऊंगा। सिर्फ यही बात है? हाँ। अगर कोई शरीफ लड़का आपकी बेटी से शादी करने को तैयार हो जाए तो? कहां मिलेगा ऐसा लड़का? कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? मैं करूंगा। अभी तुम? हाँ मैं। अगर आप अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, रजनी को एक पत्नी की पूरी मर्यादा दूंगा। अभिजीत, ये तुम कह रहे हो? रजनी सुन, अभिजीत क्या कह रहा है? भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान नहीं बाबा, भगवान ने। ये मुमकिन नहीं। आप मुझ पर दया कर रहे हैं। नहीं रजनी, दया नहीं, पता नहीं अनजाने में मैं कब तुमसे प्यार करने लगा।
मेरी जिंदगी का अभिशाप है। मैं नहीं चाहती मेरा अभिशाप तुम पर भी लग जाए। तुम्हें पाना अभिशाप नहीं रजनी, ये तो मेरा सौभाग्य है। अभिजीत, अभिजीत, रजनी, अभिजीत, रजनी। पंछियों की आवाज सुन रही रजनी? ये परदेसी पंछी बसेरे के लिए घर लौट रहे हैं। आज मुझे भी अपने घर का पता मिल गया। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी के सुने आकाश में जैसे एक ध्रुव तारा चमक उठा है, और उस ध्रुव तारे का नाम है नहीं, रजनी। बत्ती बुझा दो, बत्ती बुझा दो। क्यों? बुझा दो ना। बुझा दी। छूटे कहेंगे, बुझा दो ना। बुझा दी? नहीं, तुम्हें कैसे मालूम? मैं उजाले को अंधेर में ही पहचान लेती हूँ। इसलिए तो आज तुम जैसे उजाले को इन आंखों ने पहचान लिया। सिर्फ पहचाना ही नहीं, आज पा भी लिया। काश मेरी आंखें होती तो जी भर के देखते। क्या देखते? यही कि मेरे देवता का रूप क्या है। रजनी, सुना तुमने? कालीराम के केस का फैसला हो गया है आज। क्या फैसला हुआ? 5 साल की सजा हुई है उसे। बहुत अच्छा हुआ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। तैयारी कर ली? कल ही तो तुम दोनों को सोनापुर जाना है ना? हाँ बाबा, लेकिन तुम्हें अकेले छोड़ के जाने को मन नहीं करता। मेरी चिंता तू मत कर। खुशी की बात यह है अभिजीत को प्रमोशन मिला। वो सोनापुर में 4 थानों का इंचार्ज होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ अकेले, तुम्हारी देखभाल, तुम भी हमारे साथ चलो ना। पगली कहीं की, मैं तो बीच बीच में आता ही रहूंगा। ये क्या, आंसू पोंछ डाल? आज तो खुशी का दिन है। मेरी बेटी अपने घर जाएगी। ऐसे समय में आंसू नहीं, मुस्कुराहट होनी चाहिए। बेटी रो मत। रजनी, ये रहा हमारा छोटा सा घर। देखो, सामने एक फूलों का बागीचा है, उस पार एक नदी है, और उसके पीछे पहाड़। आओ। हाँ? ये कमरा? हाँ, ये हमारा ड्राइंग रूम। बहुत सुंदर है ना मकान? काश मैं देख सकती। तो क्या हुआ? तो मेरी आंखों से देखोगी? हाँ। आओ।
जब भी देखता हूं तुम इन पौधों में पानी देते रहते हो, क्या बात क्या है? यूं ही। यूं ही मतलब? वो तुम नहीं समझोगे। लेकिन मैं समझ गया हूं। क्या समझ गए हो? समझ ही गया हूं कि तुम चाहती हो कि इन फूलों की तरह हमारे संसार में भी एक छोटा सा हंसता खेलता फूल खिल उठे। ए बुधवा जी, आज काली वापस आ रहा है, हार का इंतजाम कर। बिल्कुल जी। अबे वो फूल वाले, दो बढ़िया से हार तैयार कर, छोटे सरकार आ रहे हैं। आइए मालिक। मुनीराम। आइए आइए शाहू जी, आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। क्यों मनीराम, वो लाकिट तो तैयार है, आज काली जेल से छूट कर आ रहा है, हमें उसे लेने जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है सरकार। आपके काम में कभी देर हो सकती है क्या? ये लीजिए। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बना है, बढ़िया बना है। जय बाबा गणेश, सिद्धिदाता गणेश, कृपा करो, बस ये आशीर्वाद दो कि इसे पहनकर काली को सुमति आ जाए। जय बाबा गणेश, जय बाबा गणेश। अबे 5 साल के बाद छोटे सरकार आए हैं, हार तो पहना। जीते रहो बेटा। हाय, कितना दुबला हो गया मेरा बेटा, जेल में बहुत तकलीफ हुई ना। नहीं बेटा। माली, ताबीज। हाँ, ताबीज ले बेटा, ताबीज पहन ले, भगवान जी तेरी रक्षा करेंगे। असली सोने का। हाँ, 4 तोले। अब तुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, क्या तू घर जा, मैं प्रधान साहब से मिलकर अभी आता हूँ। ए बुधवा कछुआ, काली को घर ले जा बेटा, आइए छोटे सरकार, आइए, पधारिए, बैठिए। मान गए छोटे सरकार, क्या जगह पे रुके। अरे साला जेल से छूटकर फिर आ गया। आइए सरकार, आइए छोटे सरकार, आइए। जल्दी से 2 बोतल मेरा आप भी लाता हूँ, आप भी लाता हूँ। साला रास्ते में बैठा। उठ मेरी जगह से। क्यों? 5 साल में सब कुत्ते शेर बन गए। साला। छोटे सरकार बैठिए। 5 साल के बाद आए हैं, अब गर्मा गर्मी से क्या फायदा। जल्दी दारू ला। बुधवा, वो अंधी लड़की और वो इंस्पेक्टर अभिजीत कहाँ है इस वक्त? वो शादी के बाद ये शहर छोड़ के चले गए। छोड़िए ना छोटे सरकार उनकी बात। छोड़ दो, कुछ भी नहीं किया और 5 साल जेल में गुजार के आया हूँ और तू कहता है छोड़ दो? नहीं। अबे ये क्या है, घोड़े का पिसा पिला रहे क्या? अरे जाके मेरा ब्रांड लेके विलायती माल लेके, पैसे बाद में ले लेना। विलायती माल नहीं है। क्या साले, वो दिन भूल गया जब गाड़ी रोक रोक के विलायती माल लाके दिया करता था, आज बोलता है नहीं है? जा मेरा ब्रांड लेके आ, नहीं तो क्या गुंडागर्दी करोगे? हाँ, 5 साल जेल की रोटियां तुड़ाए, अरे दिमाग सीधा नहीं हुआ? हरामजादे, जेल का नाम लेता है? अरे हरामजादे, तू काली को पहचानता नहीं? छोड़ मुझे, हट जाओ, छोड़ मुझे। एक 2 कौड़ी के आदमी ने जलील किया मुझे कहता लुच्चा बदमाश गुंडा, और ये सब उस हरामजादे दरोगा अभिजीत की वजह से। कसम भैरव की, जहां भी होगा उसे ढूंढ निकालूंगा, मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगा उससे। रजनी,
रजनी, रजनी। जी। अरे वाह, जरा ठहरिए ना। क्या करें? आज फिर पुजारन का भेष। लीजिए। आज कौन सी पूजा है? जानने की फुर्सत है आपको? साहब को तो फोन करके घर में बुलाना पड़ता है। नहीं, लेकिन सचमुच आज काम में बहुत फंसा हुआ था। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कौन सा काम। लोगों को पकड़ना, उनको हवालात में बंद करना, फिर परेशान करना। नहीं रजनी, ऐसी बात नहीं। देखो, मेरा भी घर संसार है, और फिर अब तो यहाँ एक मेहमान भी आने वाला है। इसलिए मैं किसी को परेशान करके उसकी बद्दुआ नहीं, बल्कि उसकी दुआ लेना चाहता हूँ, ताकि हमारे संसार में कभी किसी अमंगल की छाया न पड़ने पाए। समझी? पता नहीं, मुझे एक ही बात का डर लगता है, कहीं हमारा बच्चा मेरी तरह। मालूम है डॉक्टर सेन क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे कि ऐसी हालत में यू शुड ऑलवेज बी इन अ हैप्पी मूड। समझी? हेलो। हाँ गोपाल, बोलिए। सर, अभी भी खबर मिली है, आज बॉर्डर क्रॉस करके कुछ स्मगलिंग का सामान नदी के रास्ते बाहर निकल रहा है। अच्छा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। लगता है आज पुल के ऊपर कोई चेकिंग नहीं है। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाँ कहिए, कहाँ ट्रक? वो देखिए सर। ये ट्रक जैसे ही पुल के बीच में पहुंचे, आप रोड ब्लॉक कर दीजिएगा। मैं तब तक पीछे से आकर रोकूंगा। ऑल राइट सर। अरे साला, रोड ब्लॉक कर दिया। बैरियर तोड़ के निकल चल। इंस्पेक्टर अभिजीत साला गोली चलाता है। बोलो, उनके रास्ते से बोलो, मैं साले को देखता हूँ। ये देख बेटा, ये है हमारे धंधे की खास जगह। रोक ट्रॉली। सिर्फ रोक ट्रॉली नहीं, भाग्य चक, भाग्य चक। इस भाग्य की डोर के सहारे पहाड़ के उस पार से फॉरेन स्मगलिंग का माल इन झूलों में झूलता झूमता हुआ आता है और यहीं से बाजार भेजा जाता है। वाह पिताजी वाह, क्या धंधा फैला आपने। मान गया आपको। सिर्फ मानने से नहीं, धंधा जानने से काम होगा। चल तुझे कुछ और दिखाता हूँ। ट्रक वापस क्यों आ गया? आओ काली देखते हैं। साहू जी कहाँ है? ऊपर है। क्या बात है प्रधान साहब, आप लौट आए? बहुत गड़बड़ हो गई साहू जी। एकाएक पुलिस का सामना हो गया।
उनकी जान बचा कर भाग कर आया हूँ। जय बाबा गणेश, आप तो कहते थे रास्ता साफ है। हाँ, रास्ता तो साफ था, लेकिन वहाँ इंस्पेक्टर अभिजीत पहुँच गया। अभिजीत? हाँ, वही अभिजीत जिसने तुम्हें जेल भिजवाया था। आजकल उस हरामजादे की बदली सोनारपुर में हो गई है। सोनारपुर। रजनी, ओ रजनी। ओहो, ऐसे चिल्लाते हुए आ रहे हो जैसे बहुत जल्दी आ गए। देर से आना तो तुम्हारी आदत बन गई है। अरे नहीं बाबा, जरा बाजार चला गया था सामान खरीदने, वहीं देर हो गई। देखो तो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। क्या लाए हो? बता। पालना? आने वाले मेहमान के लिए। अरे, वो क्या पालने में सोएगा? हाँ, नहीं तो फिर कहाँ सोएगा? मेरी गोद में? ना, वो तो पालने में सोएगा। और तुम्हारी गोद में सर रख के मैं सोऊंगा। उसके बाद तुम हम दोनों को लोरी सुना के सुला दोगे। अरे वाह, तुम दोनों सो जाओगे और मैं जागती रहूंगी? कभी नहीं। अरे बाबा, तुम सो जाओगी तो उसे दूध कौन पिलाएगा? ठीक है, तुम उसी के बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। अरे भाई, तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे तो और किसके बारे में सोचेंगे? तुम ही तो सब कुछ हो। ये देखो, उसके लिए अगर पालना लाया हूं तो तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया हूं। कहाँ दिखा? सिल्की है? हाँ। कौन सा रंग? लाल धारी वाली। जाओ जल्दी से इसे पहन कर तैयार हो जाओ। क्यों? अरे वाह, भूल गई? अरे भाई, आज हमारी शादी की सालगिरह है। जरा बाहर जाएंगे, घूमे फिरेंगे, खुशियां मनाएंगे। अच्छा, तुम्हें शादी की तारीख याद है? मैं तो समझती थी ड्यूटी के अलावा तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। फिर तानेबाजी की? हाँ? नहीं, यूं कह रही थी। चल। सरकार, ये तो सोनारपुर का रास्ता है। चुप है, मुझे मालूम है। रजनी, आज की ये रात कितनी अपनी है। चारों तरफ सन्नाटा और ये बारिश। लगता है पूरी प्रकृति में सिर्फ हम हैं, तुम और मैं, तीसरा कोई नहीं। रातें तो बहुत आएंगी रजनी, लेकिन बरसात की रात फिर कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं? अगले साल भी तो बरसात की रात आएगी। अगली सालगिरह तक हम एक थोड़ी होंगे, 3 होंगे। एक तुम, एक मैं और एक वो। तो क्या हुआ? वो भी तो अपना ही होगा। हाँ होगा, लेकिन वो इस तरह में चैन से थोड़ी बैठने देगा। और फिर तुम पर उसका अधिकार तो मुझसे ज्यादा ही होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तो उसमें तुम्हारा ही सपना देखा करूंगी। जब तुम मुझसे दूर होगे, तब तुम्हारी दूरी का एहसास वो मुझे कभी नहीं होने देगा। अच्छा। हाँ, हमें और तुम्हें और जोड़ देगा। फिर हमारा प्यार। ओहो, ये टेलीफोन तो मेरे साथ है। जरा ठहरो, तुम्हारी सौतन को चुप करा दो। हेलो हेलो सर, मैं चेकपोस्ट से संतरी बोल रहा हूँ सर। संतरी? कौन सी चेकपोस्ट है? तीसरा पता चेकपोस्ट से सर। अभी खबर मिली है सर, स्मगलरों की एक लॉरी यहाँ से कुछ माल लेके जाएगी। अच्छा, गोपाल बाबू को फोन किया? हाँ सर, किया था, मगर वो घर पे नहीं है। घर में नहीं है? नहीं सर। देखो ट्रक जाने ना पाए, तुम दोनों तरफ से रोड ब्लॉक करो, मैं भी आता हूँ। ओके सर। इस तूफानी रात में जाओगे? जाना ही पड़ेगा रजनी। स्मगलर्स का ट्रक दिखाई पड़ा है। उस दिन तो वो लोग भाग निकले थे, आज ठिकाने लगा के आता हूं। गया साला दरोगा का बच्चा, मरने तो कम वक्त को बारिश में। कुछ हुआ? जल्दी से जाके मेन स्विच ऑफ कर दे रहे। जा जल्दी।
ये लाइट क्यों ऑफ हो गई? दीदी क्या है रे? जरा टॉर्च देना, लाइट चली गई। लाइट कैसे चली गई? लाइट फ्यूज उड़ गया होगा। क्या हुआ? कांचा? 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 ए कांचा? बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ? कौन? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है? हाँ, तुमने फोन किया था? नहीं साहब, मैंने कोई फोन नहीं किया। फोन नहीं किया? नहीं साहब। लगता है किसी ने बदमाशी की है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर सामने से ट्रक आए तो थाने फोन कर देना। अच्छा साहब। और खोलो। गोपाल बाबू। सर आप इस वक्त? हाँ, कितनी देर से आप करते? 2 घंटा से सर। आपका फोन काम कर रहा है? जी हाँ। क्या बात है सर? हाँ, कुछ नहीं। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। अंधेरा क्यों है? कांचा! रजनी! रजनी? ये बच्चे क्यों बंद हैं? रजनी! रजनी! अरे कांचा! रजनी! कहाँ गई सब? कांचा! रजनी! रजनी!